हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये सीखेंगे कि ITR-1 कैसे फाइल होता है। बट उसे सीखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ITR ऑनलाइन फिलअप करना सीखेंगे और इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए ये ITR भरना बहुत इजी है। आप ऑनलाइन जाके भी ये ITR फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.incometaxindiaefiling.gov.in। होम पेज दिखेगा। फिर आपको कंटिन्यू टू होम पेज पे क्लिक करना है और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड योरसेल्फ में नहीं जाना है, आपको लॉगिन करना है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैंने इसका भी एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपके जाके क्लिक कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वो वीडियो आप वो देख के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यहाँ पे हमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र की तरह लॉगिन करना है, सो इसीलिए हमें लॉगिन हियर उस टैब को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लॉगिन करने के आएगा तो हमें यूज़र आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद हम लॉगिन कर पाएंगे। आपने यूज़र आईडी में आपको पान कार्ड का नंबर डालना है, पासवर्ड आपने जो सेट किया है वो एंटर करना है और कैप्चा कोड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको ये पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको माई अकाउंट में जाके सबसे पहले आपको T26 व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट आपको देखना है। किन लोगों ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है और इसको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है और कितना सैलरी है वो आपको यहाँ पे 26AS में सारी डिटेल मिल जाएगी, तो उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक कन्फर्म का टैब है, उसको क्लिक करना है। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू TDS CPC वेबसाइट टू व्यू फॉर्म 26AS। फिर उसको कन्फर्म करना है। जैसे ही आप कन्फर्म करोगे आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और व्यू एज HTML या PDF जो भी आपको वर्जन में उसका TDS का सर्टिफिकेट देखना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर व्यू और डाउनलोड के टैब पे आपको क्लिक करना है। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको सारी डिटेल अवेलेबल हो गई है, आप देख सकते हो आराम से। और ये अमाउंट आपको ध्यान रखनी है, यही आपको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो उतना ही सैलरी आपको यहाँ पे फॉर्म के टाइम पे भी दिखाना है। आपको ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब आपको E फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर इंसर्ट करना है। फिर असेसमेंट ईयर आपको एंटर करना है। ITR फॉर्म नंबर 1 आपको सिलेक्ट करना है बिकॉज ITR-1 इज़ फॉर दोज पर्सन हु आर जनरेटिंग देयर रेवेन्यू फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड वन हाउस प्रॉपर्टी, उनके लिए ITR-1 है। और हम यहाँ पे ITR-1 का ही फाइल सीख रहे हैं तो इसलिए हम 1 सिलेक्ट करेंगे। फाइलिंग टाइप है आपका ओरिजिनल एंड रिवाइज, तो यहाँ पे ये क्लिक कर देना है। फिर आपका सबमिशन मोड ऑनलाइन है या आपको ऑफलाइन करना है। यहाँ पे हम ऑनलाइन कर रहे हैं यानी प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, उसको क्लिक करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आई वॉन्ट टू यू, अगर आपको हिंदी में भरना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर हमें वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। इतनी सारी टैब्स आपको फिलअप करना पड़ता है। 1 जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल इंफॉर्मेशन पार्ट ए, कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स डिटेल्स, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI that is new introduce, schedule D, schedule H 80G, then schedule 80GGA। इतने सारे टैब हैं बट ज़रूरी नहीं है हमें सारी टैब में इंफॉर्मेशन डालना ही है। जितना ही हमें ज़रूरी है उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना है। सो पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको फिर आप पार्ट ए में जा सकते हैं। पार्ट ए में देर आर सर्टन थिंग्स
विच आर एडिटेबल, यानी बहुत सारी चीज़ें एडिटेबल है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। जो एडिटेबल है उसको आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो, लाइक एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो आप एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो आपको चेंज करना है वो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। बाकी सारी डिटेल्स तो आपके ऑलरेडी फिलअप ही है, तो उसको चेंज नहीं करना है। और आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हो तो स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो पीएसयू को सिलेक्ट करना है। पेंशनर है जिसका कोई इनकम जॉब से नहीं हो रहा है बट उसको पेंशन से जॉब इनकम मिल रहा है तो वो पेंशनर सिलेक्ट करेगा, या तो फिर उसको अदर में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अदर में सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक नया प्रोविजन है सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। हम ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम फिलअप कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक नया, आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। Note: to be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139 subsection 1 but filing return of income due to filing one or more condition mentioned in the 7th proviso to section 139 subsection 1। यानी आपको यहाँ पे सिलेक्ट में दो ऑप्शन आएंगे, यस और नो। अगर आप यस करते हो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको इसमें से कोई एक चीज में से कोई भी चीज हो रही है, जैसे हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और योर एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी अपने करंट अकाउंट में, एक करंट अकाउंट या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में एग्रीगेट यानी टोटल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल करने जा रहे हो तब आपने 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया है फॉर योर सेल्फ और योर एनी अदर पर्सन। और तीसरा आपको क्वेश्चन ये पूछा है, हैव यू इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग दी 1 ईयर। 1 लाख से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है पूरे साल के दौरान तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे उसका कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है इसको, ये इंडिविजुअल को, इसलिए हम यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही नो सिलेक्ट करोगे तो अपने आप ये सारी टैब क्लोज हो जाएगी, अब उसमें आप कुछ भी फिलअप नहीं कर सकते। फिर उसको यहाँ पे आपको कुछ भी करने से पहले उसको सेव कर लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेव नहीं करोगे तो वो टाइम यहाँ पे दिया जाता है, अगर उस टाइम में आप नहीं करते तो ये पूरा पेज आपका एक्सपायर हो जाएगा और आपको सारी डिटेल वापस एंटर करनी पड़ेगी। तो इसलिए व्हाट, इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू सेव करोगे फिर आपको उसको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल एंटर करनी है, उसका ग्रॉस सैलरी कितना है, सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, यानी उसका परक्विजिट कितना है, सैलरी कितना है, ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी। आपको हमेशा फॉर्म 16 के साथ इसको मैच करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी डेटा मिसमैच हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगा और आप सही तरह से उसका रिटर्न, आपको नोटिस आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको पहले बराबर ध्यान से उसको पढ़ लेना है और जो भी डेटा आप सैलरी का एंटर कर रहे हो वो इट शुड बी एज पर दी फॉर्म 16। फिर आपको परक्विजिट मिला है और एनी अदर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, उसको भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और कोई भी डेटा आपको यहाँ पे सैलरी से, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, वो यहाँ पे एंटर करना है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे अब अलाउंसेस लिखना है, एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, देयर आर सो मेनी इनकम्स विच आर एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है, रेम्यूनरेशन है, डेट कम ग्रेजुएटी रिटायरमेंट है, हाँ ना, ये सारे बहुत सारे बेनिफिट है जो सेक्शन 10 में एग्जाम्प्टेड होते हैं। तो कई बार आपका एम्प्लॉयर आपको उसका बाइफर्केशन नहीं देता, तो आपको हमेशा उसका बाइफर्केशन आपको लेने का और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
फिर यहाँ पे आपको जो भी कैलकुलेशन होगा, अगर कोई और आपको ऐड करना है, जैसे सपोज कि यहाँ पे नहीं आता बट कोई और ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ऐड का टैब क्लिक करके उसको एंटर कर सकते हो। आपको यहाँ पे नेट सैलरी और कोई डिडक्शन है सेक्शन 16 में, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, प्रोफेशनल टैक्स है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको अपने आप मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट है 50,000 तक मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो आपका डिडक्शन है। प्रोफेशनल टैक्स जो भी कट हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है, वो आपको माइनस होके फिर सैलरी आपको चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम लिखना है यहाँ पे, कि आपका हाउस प्रॉपर्टी पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि हाउस प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है। अगर आप उस प्रॉपर्टी से इनकम है तो लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। फिर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जिस आईटीआर किसको भरना पड़ता है, जिसका एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, जिसका सैलरी से इनकम हो, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम हो, यहाँ पे वो फिलअप कर सकता है। यहाँ पे याद रखने का है आपको ये सारी बातें। और यहाँ पे उसको अदर सोर्स का सोर्स लिखना है कि कहाँ से मिलता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, आपको यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी एंटर कर देना है कि आपको इंटरेस्ट सेविंग बैंक में जितना भी इंटरेस्ट मिला है वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, 10,000 तक का डिडक्शन है, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पे एक नीचे सेक्शन दिया है ATTTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, यानी जो सीनियर सिटीजन है उसको यहाँ पे ATTTA का डिडक्शन मिलता है। आपको यहाँ पे जैसे एंटर करोगे उतना आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा, यानी कुछ 10,000 तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं आने वाला। यहाँ इस बार का वो लिमिट गवर्नमेंट ने सेट किया है। एनी अदर इनकम है तो यहाँ पे ऐड करके आप उसको यहाँ पे उसका सोर्स बता सकते हो। एनी अदर इनकम, यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स B1 B2 एंड B3, दैट मीन्स सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड अदर सोर्स का इनकम का टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अलग अलग डिडक्शन डालना है। ATC में जैसे मान लो कि आपने ATC में यहाँ पे 1,75,000 एंटर किया, यहाँ पे ATC में आपने 1,75,000 एंटर किया, और आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना अलाउड है गवर्नमेंट ने आपको उतना ही डिडक्शन मिलेगा। तो अलग अलग गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सिस्टम आपको इतना ही डिडक्शन देगी। यहाँ पे ये इंडिविजुअल का कुछ भी सेविंग ATC में डिडक्शन नहीं मिलने वाला, बिकॉज उसने सेविंग नहीं किया है। फिर आपको ये सारी डिटेल्स है, अलग अलग सेक्शंस है, उसमें कितना डिडक्शन मिलता है, जैसे ATCCC पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड एक्सेट्रा, ATCCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है। ATE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन हायर एजुकेशन। सो फिर ये अलग अलग सेक्शंस है जहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है। ATTT भी अगर आपने सीनियर सिटीजन हो तो आपको ये टैब आपके लिए एक्टिव हो जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है और उस तरह से आपको सारी डिटेल बहुत ही केयरफुली एनालाइज करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे आप फिलअप कर दोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपका डिडक्शन कितना है वो मिल जाएगा, आपका टोटल इनकम चार्जेबल कितना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा, टैक्स कितना पेमेंट है, ATC में रिबेट मिलता है, अगर आपका इनकम 5 लाख से या उससे कम है तो आपको रिबेट मिलता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको सेव ड्राफ्ट वो क्लिक करना, टैब को क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू सेव योर वर्क वाइल डूइंग द वर्क, अदरवाइज योर ऑल वर्क विल बी लॉस्ट। अब आपको आपके टैक्स डिडक्टर ने कितना टैक्स कट किया है वो सारी डिटेल मिल जाएगी, कितना इनकम आपका TDS में कट हुआ है वो अपने आप गवर्नमेंट ऑटो फिल होके मिलता है। फिर भी आपको ये सारी डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। फर्स्ट वन इज व्हाट, टैक्स ऑन डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी।
ये आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना कट किया है। देन डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम अदर देन सैलरी इनकम, यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। देन TDS 3 में क्या है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द फॉर्म 16C फर्निश्ड बाय द पेयर, उसने कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग टैक्स का डिटेल्स यहाँ पे पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको कितना टैक्स पे करना है, यहाँ पे वो नील रिटर्न फाइल कर रहा है इसलिए उसको कोई भी टैक्स के पेमेंट का अमाउंट आ नहीं रहा, उसको कोई भी रिफंड नहीं मिल रहा, तो आपको कुछ भी यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिर यहाँ पे बैंक का इंटर जो भी डिटेल्स है वो आपको एंटर करना है, नहीं है तो पहली बार आप एंटर कर रहे हो इसलिए यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बैंक का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड होके यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको कौन सी कैपेसिटी में आप फिलअप कर रहे हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे सेल्फ है तो सेल्फ सिलेक्ट कर देना है, आपका पान कार्ड नंबर चेक कर लेना है, आपको यहाँ पे प्लेस डेट सिलेक्ट कर देना है, लिख एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज़ सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई। यहाँ पे आपको एक आधार जनरेटेड आधार नंबर पे एक OTP आएगा, आपको उसको एंटर कर देना है, तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने शेड्यूल DI इंट्रोड्यूस किया है। शेड्यूल DI कोविड की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो 2 बाइफर्केशन देना है, यानी 1920 में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 21 अप्रैल 20 से लेके 31 जुलाई 2020 तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको ब्रेकअप देना है। ये ब्रेकअप बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने अलग अलग किया है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, जब जो भी किया है सब 31 मार्च पहले से ही किया है, तो उसको यहाँ पे ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ATC में 50,000 यहाँ पे किया है और 25,000 यहाँ पे किया है, 1 अप्रैल 2020 31 जुलाई 2020 के बीच में किया है, तो वहाँ वहाँ पे उसको लिखना है। ये ब्रेकअप दिया गया है गवर्नमेंट ने, तो आपको उसको यहाँ पे लिखना है, तो उसको सेव कर देना है। सभी सारी डिटेल्स आपको 80C से लेके 80U तक जितने भी डिडक्शन आपको एलिजिबल है, जितने आप इंडिविजुअल को एलिजिबल है वही यहाँ पे लिखना है, बाकी नहीं। फिर उसको सेव करके कंटिन्यू करना है। फिर शेड्यूल 80D इज फॉर व्हाट, मेडिकल के इंश्योरेंस के लिए है, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिख। एंड फैमिली हेल्थ आपका इंश्योरेंस है, कुछ भी है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आप कुछ क्लेम नहीं कर रहे तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, तो ये सारे टैब क्लोज हो जाएंगे। और आपने ATD में इन्वेस्टमेंट किया है तो जिसमें इन्वेस्टमेंट किया आपके सेल्फ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, है ना, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। और अदरवाइज आपको अगर पेरेंट्स के लिए किया है तो यहाँ पे आपको एंटर करना है ये सारी डिटेल्स। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन ज़्यादा मिलता है। ये बहुत ही, हाँ ना, ATD में इन्वेस्टमेंट करना इज़ ए गुड प्रैक्टिस, उससे डिडक्शन मिलता है, इनकम रिड्यूस हो, तो सेव करके आगे बढ़ जाना है। फिर 80G में देर आर सर्टन डोनेशन विच आर एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं होता, उनको पूरा डिडक्शन मिलता है। जैसे कि PM केयर फंड कोविड में जिसने भी किया है उसके पास उसका डोनी का पैन नंबर होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, स्टेट कोड होना चाहिए, कहाँ पे आपने अमाउंट एंटर किया है, तो आपको 100% उसका डिडक्शन मिल जाएगा। देर आर सर्टन डोनेशन ऑन विच 50% डिडक्शन इज अलाउड, देर आर सर्टन डोनेशन ऑन विच 100% डिडक्शन इज अलाउड, तो आपको जो भी एंटर करना है डिटेल वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन शेड्यूल 80GGA, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, उसको क्लिक करना है अगर है तो, अदरवाइज आपको आगे बढ़ जाना है, सेव करना है। फिर आपको ये सारी चीज़ें पहले एक बार प्रीव्यू कर लेना, प्रीव्यू एंड सबमिट। तो आप जैसे ही प्रीव्यू करोगे यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होके आएगा कि सबमिट करने से पहले सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना है और आपको उसको ओके करना है चेक कर लेने के लिए। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे उसकी मिल जाएगी। आपको अच्छी तरह से सारी डिटेल चेक करने के बाद
आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे अलग अलग EVC का ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना है। तो हम उसको आधार OTP से वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली रीड कर देना है। फिर कंटिन्यू के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आधार OTP मिलेगा, वो आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद सबमिट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। आपको ये मैसेज मिल जाएगा, रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली। हमने आधार OTP से उसको वेरीफाई भी कर दिया। अब उसको आपको कोई भी पोस्ट से भेजने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेरीफाई हो गया है। अगर आपको कोई रिफंड है तो अपने अपने जो बैंक अकाउंट से लेके किया उस पर आपको रिफंड भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इफ यू लर्न समथिंग, प्लीज गिव दिस वीडियो a thumbs up. To see more videos like this, make sure that you hit the subscribe button. If you want me to cover any other topic on this channel, write it in the comment box. This was all I have today. Hope you like it. Have a nice day.